हेलो फ्रेंड्स, आज हम पपीता के बीजे किस प्रकार उगाए जाते हैं यहाँ देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जो डाइजेशन में यानी पाचन में भी बहुत इजी रहता है और विटामिन से भरपूर है। स्पेशली विटामिन सी रिच फूड है यहाँ। अदर विटामिन भी इसमें बहुत प्रमाण में पाए जाते हैं। तो विटामिन ई भी इसमें पाई जाती है विटामिन सी के साथ में, जिनकी आँखों की रोशनी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो जनरली उन लोगों को डॉक्टर पपीता का फल खाने की सलाह देता है। तो दोस्तों, यहाँ आप पपीता अगर से कितनी भी खा गए तो इससे कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग प्रकार की वैरायटीज है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेल फ्लावर के प्लांट जो रहते हैं, जिसे सिर्फ नर फल यानी जिसमें फ्रूट नहीं लगता, एक तो कुछ लंबी डंठल के साथ में फ्लावरिंग होती है और कुछ में शॉर्ट डंठल रहता है जिसे हम पेटिवल कहते हैं, तो स्टॉक भी कहते हैं उसे। तो दोस्तों, जो इस प्रकार अगर से फल फीमेल फ्लावर के साथ में यानी फ्रूट के साथ में अगर से फ्रूट के साथ यानी फल के साथ में अगर से फ्लावर निकलता है, वह पहचान है फीमेल फ्लावर की, जिससे फल धारणा होती है। अब जिस फूल में अगर से फल पहले से ही नहीं है, ऐसे अगर से फ्लावर आपको पपीता में दिखते हैं और आते हैं समझो पौधे को, तो समझ लेना चाहिए कि वह पेड़ आपका नर पपीता का है। तो दोस्तों, दूसरी एक खासियत है कि जब कभी भी किसी के यहाँ ज्यादा प्रमाण में अगर से पपीता के पौधे पाए जाते हैं, तो बगीचे में हर 10 मादा पौधे के बाद में एक नर पौधा हमेशा रखा जाता है। तो दोस्तों, नर पौधे का भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो अब नर पौधे का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि जब फ्रूटिंग होती है, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं पपीता के जनरली कि जिनमें सिर्फ मादा ही फ्लावरिंग होती है। तो उस पीरियड में आपको पॉलिनेशन के लिए अति आवश्यक है। तो पॉलिनेशन के लिए अति आवश्यक है पॉलिनेशन यानी परागीकरण, जिसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम का रोल होता है। तो फीमेल फ्लावर में गायनोसियम होता है और मेल फ्लावर में एंड्रोसियम होता है। और एंड्रोसियम में एंथर्स होते हैं। एंथर्स में जो है आपके पॉलन ग्रेन होते हैं। तो पॉलन ग्रेन पे वो जो कीटक जो होता है, इंसेक्ट जो होते हैं, वहाँ उस पे बैठते हैं और फिर फीमेल फ्लावर पे बैठते हैं और फिर पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है और फ्रूट का साइज भी अच्छा होता है और उसमें सीड भी जो होते हैं मैच्योर्ड होते हैं। तो दोस्तों, पपीता का मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टॉप का जो पार्ट रहता है जनरली उसमें पॉलिनेशन होता है। तो स्टार्टिंग में जो पॉलिनेशन होता है वो जबरदस्त होता है टॉप में, और फिर वो पॉलिनेशन का रेट कम कम होते जाता है। इसलिए फ्रूट में जो पार्ट रहता है, यहाँ टॉप का पार्ट रहता है, यहाँ टॉप का पार्ट रहता है और यहाँ बॉटम का पार्ट रहता है। इसलिए जब पॉलिनेशन होता है तो यहाँ जो स्टार्टिंग के जो फ्लावरिंग में जो पॉलिनेशन होते हैं, पॉलिनेशन होने के बाद में जो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो जो बनता है, उसमें जो स्टार्टिंग में जो फीमेल एम्ब्रियो जो रहते हैं, कंसीडर करो, उनमें पॉलिनेशन ढंग से होने के कारण उनका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कोई भी पपीता काटने के बाद में आपको इस प्रकार 50% आपको काटना है फ्रूट को इस प्रकार। और जो हाफ पोर्शन का जो लोअर पोर्शन, हाफ पोर्शन काटने के बाद जो लोअर पार्ट रहता है, यहाँ लोअर पार्ट, यहाँ अपर पार्ट, ये डंठल के साथ का जो पार्ट है वो अपर पार्ट है फ्रूट का। तो इस प्रकार ये जो लोअर पार्ट में जो सीड्स जो रहते हैं दोस्तों,
यहाँ इनमें जो जर्मिनेशन कैपेसिटी रहती है वह बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहती है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इसका पॉलिनेशन वगैरह होने के बाद में आपको, तो इस प्रकार इसमें के जो सीड्स है दोस्तों वहाँ बहुत ज़्यादा प्रमाण में एक्टिव रहते हैं। इसलिए इसमें से जो आप नीचे लगाओगे वहाँ जो पेड़ निकलेंगे आपके, वहाँ सब फीमेल प्लांट निकलेंगे, ख्याल में रखिएगा। तो यहाँ पीछे यहाँ आपको उगाने के लिए इस्तेमाल करने के। तो दोस्तों इस प्रकार आपको लोअर पार्ट के आपको सीड निकालने के हैं पूरे, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और मैं स्पेशल एक बात बताना चाहता था कि भाई जो नर अगर से प्लांट आपके पास में है तो उससे आप खूंटी मारने का, उसे पच्चर मारने का, एक तो लोहे का खिला मारिए या तो बांस की लकड़ी मारिए। ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ, तो उसको नर पेड़ का रूपांतर आपको फीमेल इसमें हो जाता है, यानी वहाँ के वो फ्रूट्स बदल जाते हैं, लेकिन उसको 6 से 8 महीना लगता है नेक्स्ट फ्रूटिंग के लिए, बदलने के लिए। आप 2 दिन में नहीं होता होगा। अब इसे, और उसकी जो पपीता रहती है उसका साइज डिफरेंट टाइप का होता है, रेगुलर साइज नहीं होता, अनइवन है, एबनॉर्मल साइज होता है। यानी कोई गणेश का आकार, कोई बदक का आकार, इस प्रकार का अनइवन लिमिटेड लगती है, लेकिन मीठी इतनी होती है जबरदस्त एज कंपेयर टू जो नॉर्मल पपीता रहती है फीमेल प्लांट की, उससे भी जबरदस्त टेस्ट रहती है दोस्तों। इसलिए कभी मेल फ्लावर आपका प्लांट निकले तो उसे आप काटने का, फेंकने का नहीं, उखाड़ के उसे काट देने का, उस पे आपको खूंटी मारने का। तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में है कि नर पपीता को मादा पपीता में कैसा कन्वर्ट किया जाए। तो उसमें सक्सेस रेट 100% तो नहीं है, लेकिन आपको 60 to 70, 80% रिजल्ट उसमें कन्वर्जन का है। तो दोस्तों इसके बाद में पपीता के बीजे को एक पॉट में डालने का, देखिएगा इस प्रकार, एक कटोरे में भी ले सकते हैं, मैं मग्गे में लिया हूँ, मग में इस प्रकार। तो अभी इसे अच्छी तरह से जो स्टिकी सब्सटेंस है इसमें, उसे मैं धो लूँगा, अभी कंसीडर करो। तो दोस्तों अब इसमें डालने का एक मकसद क्या है मेरा, मैं देखिएगा इसमें मैं ऐसा है ना, अभी कंसीडर करो, इसमें डालने का ये रीजन क्या है। तो इसे रगड़ लीजिएगा, इसमें जो टर्फल जो इसमें लेयर रहती है ऊपर में बीजे को, और नहीं भी रगड़े तो भी चल जाता है, लेकिन ऐसा रगड़ देने का थोड़ा सा प्रेशर करके, तो इसका जो आउटर लेयर रहता है चिकना वाला बीजे के ऊपर, वहाँ हो जाता है। तो दोस्तों अब कंसिडर करो, यहाँ जो ऊपर में जितनी सीड है, यहाँ सीड उतने प्रकार से जर्मिनेट नहीं होगी जितने अंदर में बैठी हुई है। यहाँ पहचान है दोस्तों, कोई भी सीड को आप पानी में डालिए, सॉलिड सीड होगा अच्छा, तो वहाँ अंदर में सेट हो जाता है, बॉटम में बैठ जाता है। अब जितनी जो ऊपर में सीड्स है, यह इसकी गारंटी नहीं है उगेगी ही करके। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उगेगी ही नहीं करके, यहाँ उग भी सकती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि यहाँ लाइट इन वेट है। इसका मतलब हो सकता है इसमें कुछ तो भी यानी ट्रबल है इनमें, तो और जो नीचे सेट हो गई, तो इसको आप अलग डालिएगा इन्हें। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं उगेगी करे, यहाँ भी उग सकती है, लेकिन यहाँ उतनी स्ट्रॉन्ग सीड नहीं कहलाई जाती, यह ख्याल में रखिएगा। और जो नीचे बैठ जाती है वहाँ ऑलरेडी सीड्स जो रहती है वो यानी उसका स्ट्रॉन्गनेस एज कम्पेयर टू अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ नीचे में ऑलरेडी है, इसमें पानी छान लेता हूँ इसका भी। दोस्तों देखिएगा मैं अभी यहाँ पानी छान रहा हूँ, अभी कंसीडर करो। और अभी जो नीचे बैठी हुई देखिए, यहाँ सीड्स देखिएगा, यहाँ सीड्स, तो दोस्तों यहाँ हमारी सीड्स, यह प्योर मैच्योर्ड सीड्स है ही हमारी, देखिएगा इस प्रकार। अभी नहीं दोस्तों, उसके बाद में आपको मिट्टी, सॉफ्ट सॉइल इस्तेमाल करने की। वैसे कोई भी मिट्टी में इनका जर्मिनेशन हो जाता है। ये पानी ऑलरेडी इसमें डाल चुके थे हम लोग, इस वजह से यहाँ इस प्रकार आपको ड्राई ये लेने की है और ऐसा स्प्रेड कर देने का है डार्कली ऐसा, और उसके बाद में
यहाँ गीली मिट्टी है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। आप ड्राई सॉइल ऊपर से ऐसे करें जिसमें ऊपर बीजे के ऊपर 2 सेंटीमीटर लगभग मिट्टी का लेयर हो, 1 से 2 सेंटीमीटर, और पानी हल्के से डालें, रफली ना डालें, फवारे टाइप का ऐसा थोड़ा। और यहाँ लगभग 15 से 30 दिन के अंदर यहाँ सीड निकल आएगा। और जब वहाँ लगभग 3 इंच लगभग, यानी लगभग 10 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर जब हाइट ले लेगा, तब उसे यहाँ से उखाड़ के सेपरेट पैकेट में लगाने का, या तो जिस जगह ट्रांसप्लांट करने का है आपको, जहाँ लगाने का है उस जगह लगाने का। तो आपको यहाँ सभी पपीता जो मिलेगी वहाँ लगभग 100% आपको फीमेल ही मिलेगी। तो इस प्रकार 100% फीमेल प्लांट किस प्रकार पपीता के उगाए जाए यह मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फ्रूटिंग भी दोस्तों, फ्रूटिंग रेनी सीजन में अगर लगाते हैं तो 4 महीने के बाद में अच्छी ग्रोथ हुई तो 4 महीने के बाद में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और वीक पेड़ रहा कंसीडर करो तो वीक पेड़ को 7 महीने लगभग लग जाते हैं। लेकिन अगर से जनवरी महीने में लगाते हैं तो दोस्तों जनवरी महीने में ग्रोथ इतनी अच्छी होती है कि आपको जून जुलाई महीने में 6 महीने के बाद में इवन फ्रूटिंग आपको मिल जाएगी, और अक्टूबर नवंबर में पपीता आपकी पकना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ इजी प्लांट है, इसमें ग्राफ्टिंग वगैरह भी की जाती है, लेकिन ग्राफ्टिंग करने का मतलब नहीं उठता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लांट 4 से 6 महीने के बाद में फ्रूटिंग दे देता है, इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग का कोई मतलब नहीं उठता दोस्तों। फिर भी नए अभी संशोधन हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल ग्राफ्टिंग का किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।